दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू हैव टू वॉच अगर तुम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे रहे हो या फिर देने वाले हो। क्लास 12 प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसके 20 to 30 मार्क्स आपको आपके स्कूल्स देते हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं और ये प्रैक्टिकल्स या तो आपके इंटरनल्स लेते हैं फॉर सम सब्जेक्ट्स या एक्सटर्नल्स लेते हैं फॉर सम सब्जेक्ट। इज इट रियली वर्थ इट कि आपको सचमुच इसके लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतने अच्छे अच्छे फाइल्स बनाना चाहिए और अपनी बोर्ड्स प्रिपरेशन के साथ साथ 3-4 घंटे इस प्रैक्टिकल के प्रिपरेशन में लगानी चाहिए? वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स। और हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के फायदे भी है और नुकसान भी है। प्रैक्टिकल एग्जाम से सचमुच तुम्हारे 40% मार्क्स इंक्रीज होते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि आप इस प्रैक्टिकल्स की पूरी रियलिटी जान पाओ। ये स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन को अगर तुम स्लाइड करोगे तो वहां पे हाइप का ऑप्शन आता है। प्लीज इस वीडियो को हाइप करना ताकि हर एक बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम्स की रियलिटी जान पाए और अपना कीमती वक्त बचा पाए, जो कि बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए है, ना कि प्रैक्टिकल्स प्रिपरेशन के लिए। हम तुम्हारे लिए इतनी छोटी छोटी डिटेल इकट्ठा करके तुम्हें बताते हैं ताकि तुम्हारा एक एक वक्त बचे, तो एक हाइप तो बनता है ना। तो बस कमेंट सेक्शन को स्लाइड करो और वहां पे तुम्हें हाइप का ऑप्शन रहेगा, वीडियो हाइप कर देना। हाय एंड वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा, जहां तुम्हें क्लास 12 बोर्ड से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती है एंड तुम्हारे प्रिपरेशन को और भी इजी करने के लिए तुम्हें इस चैनल पे टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज और बहुत से फ्री रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है प्रैक्टिकल एग्जाम्स, और ये एग्जाम्स जनवरी से कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर तुम प्रैक्टिकल्स दे रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना, और अगर देने वाले हो तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 प्रैक्टिकल्स में तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम होता है 80 मार्क्स या फिर 70 मार्क्स का। एंड अगर 70 मार्क्स का है तो तुम्हारे 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे, अगर 80 मार्क्स का है तो तुम्हारे 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे। तो क्या ये प्रैक्टिकल सचमुच वर्थ इट होते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम्स में तुम्हें एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है और तुम्हें वाइवा के लिए रेडी होना पड़ता है। टीचर्स तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिकल में 0 मार्क्स मिलेंगे, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं आएगा अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे, और तुम्हारे को जो स्कूल की साइड से या फिर एक्सटर्नल की साइड से मार्क्स मिलने होते हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, जो अल्टीमेटली तुम्हारे परसेंटेज रिड्यूस करेंगे। बट गाइस, दिस इज अ स्कैम। आउट ऑफ द 100 मार्क 80 मार्क्स का तो आप पेपर अटेम्प्ट करके आते हो बोर्ड्स में, जो 20 मार्क्स या फिर 30 मार्क्स इफ द पेपर इज ऑफ 70, ये जो तुम्हें मिलने होते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल से, ये तुम्हें मिलकर ही रहते हैं। चाहे तुम एक एवरेज हो, चाहे तुम एक वीक स्टूडेंट हो, चाहे तुम एक टॉपर हो, ये सबको सेम मार्क्स मिलते हैं। प्रैक्टिकल फाइल्स जो तुम इतनी मेहनत करके बनाते हो, 10-10 घंटे लगाते हो, कभी कभी पूरी दिन वेस्ट कर देते हो प्रैक्टिकल्स के लिए, इतना डर डर कर पढ़ते हो, ये वाइवा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मुझसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, वो मुझे 0 दे देगा। तुम्हें एग्जामिनर कभी 0 नहीं देता है। तुम्हारे एक्सटर्नल्स होते हैं और जो तुम्हारा स्कूल होता है उनके बीच में पहले ही डील्स हो जाती है कि हाँ, किसी भी बच्चे को लेस देन आउट ऑफ 20 है तो 17 से कम नहीं देना है। और अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी फाइल बहुत अच्छी है, तुमने सारे सवाल के सही जवाब दिए, तो तुम्हें 20 में 20 आता है, ठीक है। तो जो एग्जामिनर होता है तुम्हें रोल नंबर वाइज करके अपने प्रैक्टिकल्स के दिन बुलाया जाता है। रोल नंबर 1, 2, 3, 4 जितना भी तुम्हारा एंड रोल नंबर है, एक एक करके तुम जाओगे, वहां पे तुम्हारी जो टीचर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्सटर्नल आएगा, बैठेगा, वो तुम्हारी फाइल देखेगा, जो फाइल तुमने इतनी मेहनत करके बनाई है, दिन रात एक करके बनाए है, अपना पूरा दिन लगाया है, वो फाइल के वो बस 2 पेज पलटता है और लास्ट पेज में सिग्नेचर करके फाइल फेंक देता है। यस, वो फाइल फेंक देते हैं साइड में। जब वो मेरा फाइल्स चेक कर रहे थे, जब मैं अपने क्लास 12 की प्रैक्टिकल्स दे रही थी, तो उसने बस 2 पेज चेक किया और स्पीड पलटने के कारण उसने मेरा पेज भी फाड़ दिया था। उन्हें प्रैक्टिकल्स की कोई भी चिंता या उन्हें प्रैक्टिकल से कोई लेना देना ही नहीं होता है। फिर वो तुमसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहा है, तो वो उससे और भी क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर अगर एक्सटर्नल सिंपल है कि हाँ भाई ये बच्चे को सब आता है, तो वो 1-2 क्वेश्चन पूछ के ही छोड़ देते हैं। वहीं जिस बच्चे को कुछ नहीं भी आता है, वो पहली क्वेश्चन से समझ जाते हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, तो वो उससे बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं और 1-2 क्वेश्चन पूछने के बाद ही उसे भगा देते हैं, ठीक है। सो एग्जामिनर जो भी तुम्हारा एक्सटर्नल आता है बाहर से, ठीक है, वो तुमसे तुम्हारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, और वो भी यही चाहता है कि हर एक बच्चा अच्छा मार्क्स लाए। तो वो जो सबसे लोएस्ट मार्क्स होता है आउट ऑफ 20 17 देता है या फिर 18 देता है, नहीं तो सारे बच्चे को 20 में 20 दिया जाता है, चाहे अगर तुम पूरी दिन मेहनत कर रहे हो या फिर किसी बच्चे ने कल फाइल बनाई है। तो अगर तुम प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना पूरा दिन वेस्ट मत करो प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने में। 4-5 घंटे मत पढ़ो प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए। प्रैक्टिकल फाइल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा
पूछा जाता है। बच्चे बोलते हैं कि दी हम इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल बना रहे हैं, मैम हम इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल बना रहे हैं। तुम किसी टॉपिक के ऊपर भी प्रैक्टिकल बनाओ, तुमसे जो तुम्हारा एक्सटर्नल है वो ओवरऑल बुक से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर तुम्हारा फिजिक्स का एक्सटर्नल है तो फिजिक्स में तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से तो क्वेश्चन पूछेगा ही, बट वो तुमसे ओवरऑल बुक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अकाउंट्स दे रहे हो, अकाउंट्स में तुम कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस का बेसिकली प्रोजेक्ट बनाते हो, फाइल बनाते हो, बट वो तुमसे शेयर्स डिबेंचर्स के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पार्टनरशिप की भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बिजनेस स्टडीज में वो पूरे बुक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑल्दो या तुम बिजनेस इन्वायरमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट क्यों ना बनाओ, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। वो तुम्हारी फाइल देखता है, फाइल तुमने कितनी भी अच्छी बनाई हो वो 2 पेज देखता है, पलटता है, साइन करता है, फाइल फेंक देता है। सो डोंट वेस्ट योर इंपॉर्टेंट टाइम जो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए है अपनी फाइल्स बनाने में या फिर प्रैक्टिकल्स और वाइवा के लिए प्रिपेयर होने में। तुमने पूरी साल इतनी तो पढ़ाई की है कि तुम अपने एक्सटर्नल के क्वेश्चंस टैकल कर पाओगे। सो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम। जो तुम्हारे स्कूल बोलते हैं कि एक्सटर्नल आएंगे, अच्छे से प्रैक्टिकल करो, वाइवा करो, वो तुम्हें कुछ भी मार्क्स नहीं देंगे, वो सारे मार्क्स देते हैं। ये स्कूल बस एक डर पैदा करता है और ये डर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर स्कैम। तुम्हें फुल मार्क्स मिलती है स्कूल के तरफ से, क्योंकि स्कूल नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे का परसेंटेज कम हो। तो प्रैक्टिकल्स में जो भी एक्सटर्नल आते हैं वो तुम्हें फुल मार्क्स देते हैं। तो तुम्हें प्रैक्टिकल से नहीं डरना और अपना कीमती वक्त प्रैक्टिकल्स के लिए या प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपरेशन में मत वेस्ट करो। अगर तुम्हें ये जानना है कि प्रैक्टिकल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, गो एंड चेक आउट एवरी MCQ ऑफ दी सैम्पल पेपर। ओपन योर सैम्पल पेपर बुक्स। सैम्पल पेपर बुक्स में 10 सैम्पल पेपर्स होते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा एड्यूकार्ड की सैम्पल पेपर बुक्स रेकमेंड की है। गो ओपन दी एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स। अगर अभी तक नहीं लिया और तुम्हारे प्रैक्टिकल्स आर कमिंग तो आज के आज एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स ऑर्डर करो, 2 दिन में डिलीवरी हो जाएंगी, ठीक है। सैम्पल पेपर बुक उठाओ, उसमें MCQs दिए होते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिकल्स के लिए इन्हीं सैम्पल पेपर बुक से MCQs सिर्फ पढ़े थे, ठीक है। हर एक MCQ को तुम 10 टाइम्स 12 टाइम्स रीड कर लो, ठीक है। 10 सैम्पल पेपर है टोटल। 10 सैम्पल पेपर में MCQs तुम्हारे 20 MCQ है, ठीक है। तो तुम जोड़ लो, टोटल 200 MCQs है, ठीक है। 200 MCQs को तुम 2 दिन में अच्छे से रीड कर लो 2 बार, तुम्हें सारे MCQs पता चल जाएंगे। MCQs रीड कर लिया, प्रैक्टिकल्स क्रैक्ड है। तुमसे एग्जामिनर जो भी पूछेगा, तुम्हारा जो भी एक्सटर्नल आएगा, ठीक है, जो भी वो पूछेगा तुम सबके आंसर दे पाओगे, वो भी बहुत फ्लुएंट, ठीक है। तो एक्सटर्नल भी बोलेगा भाई इसे सब आता है, इसे 1-2 क्वेश्चन पढ़ के भगाओ, ठीक है। तो गो गेट दी एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स टुडे। और मैं एक सच बात बताऊं, अगर तुम्हारे पास एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स है ना, तो तुम ये जंग जीत चुके हो, चाहे प्रैक्टिकल है या चाहे बोर्ड का एग्जाम है, क्योंकि सारी क्वेश्चन वहीं से आती है। आज मुझे वो सारे बच्चे थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने मेरे कहने पे एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स लिया और उन्होंने अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स दिए, क्योंकि उन्हें प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स है, क्योंकि उन्होंने इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज के आज जाकर परचेज करो और एक MCQ को बाय हार्ट प्रैक्टिस करो और लर्न कर लो, अगर तुम्हें मेहनत करके प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स लाने। क्योंकि देखो भाई, ऐसा भी नहीं है कि अब अगर तुम प्रैक्टिकल्स में कुछ भी नहीं बोलोगे तो वो तुम्हें 20 में 20 दे देंगे। तुमने कुछ नहीं बोला तब तुम्हें 16-17 ही मिलेगा, एंड 4 मार्क्स का डिडक्शन भी तुम्हें 95% लिस्ट से पीछे कर सकता है, क्योंकि अगर दूसरे बच्चे का प्रैक्टिकल अच्छा चल गया तो वो तो तुमसे आगे जाएगा ही ना। सो तुम्हें अपना 100% देना है, बस डरना नहीं है जो स्कूल वाले डराते हैं। जाकर आज के आज ही एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स खरीदो, सारे MCQs को अच्छे से रीड, रिवाइज, रिकॉल करो एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर प्रैक्टिकल्स। तुम्हें बस प्रैक्टिकल्स के लिए इतना ही करना है। अगर कल प्रैक्टिकल है, आज तुम्हारे पास सैम्पल पेपर बुक है, सैम्पल पेपर ओपन करो, सारे MCQs रीड करो। MCQs पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगते, तुम्हारे पूरे दिन का 1 से 2 घंटा, ठीक है। रीड करो, यू आर गुड टू गो फॉर योर प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल फाइल्स में टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ, प्रैक्टिकल्स में अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि बहुत से एक्सटर्नल थोड़े बदमाश भी आ जाते हैं। वो सारे बच्चे को 20 नहीं देते, वो बस टॉपर्स को ही देते हैं, बाकी सबको 16, 17, 18, 19 ही देते हैं। तो तुम्हें आंसर करना है, आंसर करने के लिए MCQs पढ़ना है, क्योंकि वो MCQ क्वेश्चंस ही पूछते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग जहां से तुम MCQs पढ़ सकते हो, बहुत जल्दी पढ़ सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, बुक खोलो, पढ़ो, सॉर्टेड। सो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। स्कूल्स की बात में मत रहा करो, स्कूल्स तुम्हारे लिए हर एक चीज डिफिकल्ट बनाती है ताकि तुम डरो और पढ़ो। सो मैंने तुम्हें बता दिया है कि प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट मत करना, ओनली स्टडी फॉर योर प्रैक्टिकल वाइवा, जो कि 10 या 20 मार्क्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 30 मार्क्स का या 20 मार्क्स का। अगर तुम अपना पूरा दिन प्रैक्टिकल्स के लिए लगा रहे थे तो अब से लगाने की जरूरत नहीं है, बस MCQs पढ़ो, सैम्पल पेपर, एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक से प्रिपेयर हो जाओ, दैट्स इट। एंड इसके तुम्हारे डबल फायदे हैं, जो तुम एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक से MCQ सॉल्व करो वो तुम्हारे बोर्ड्स प्रिपरेशन में भी काम आएंगे, तुम्हारे MCQs में 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। बस इतना ही करो गाइस। तुम खुद सोचो यार, मेरी प्रैक्टिकल फाइल जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी वो पलटने में उन्होंने फाड़ दी थी, उन्हें उसका भी फर्क नहीं पड़ा था। तो तुम खुद सोचो कि वो सारी प्रैक्टिकल फाइल से डंप कर देते, उन्हें कोई मतलब नहीं है तुमने कितना मेहनत किया, क्या किया।
वो स्कूल के रिकॉर्ड्स में रहती है। सो प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने में बहुत एफर्ट मत लगाओ, जो एफर्ट लगाना है अपने वाइवा में लगाओ। और बाकी हर एक बच्चे को अच्छे मार्क्स आते हैं। मैंने तुम्हें बोला ना, लोएस्ट 16 या 17 होता है, बाकी सबको 20 में 20 दिए जाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल रियलिटी। और मुझे लगता है इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारी प्रैक्टिकल्स की हर एक डाउट क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई कि तुम्हारा टाइम मैंने सेव कर लिया, जो तुम इतनी टाइम प्रैक्टिकल्स और वाइवा के लिए दे रहे थे, इतना डर रहे थे, पैनिक कर रहे थे, तो एक लाइक तो बनता है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में थैंक यू भी लिख सकते हो या एक हाथ भी डाल सकते हो अगर तुम्हारा टाइम मैंने थोड़ा सा भी सेव किया हो तो। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, गो हिट द बेल आइकन कि तुम्हें सारी अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहे और मैं तुम्हारा हर एक कीमती वक्त बचा पाऊँ। ऑल्सो गाइस, कल से मेरे चैनल पे अकाउंटेंसी की सारी लेक्चर्स लाइव होने वाली है। हमने सारी वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो 1 by 1 एक दिन में 2 से 3 लेक्चर्स लाइव कर दी जाएगी। तो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल से अकाउंट्स A to Z पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो।